रेतीले रेगिस्तान में गांव वालों का रमजान की तैयारी। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब कुछ नफरत भरे लोग मजहब के नाम पर दरार डालते हैं तो अच्छे इंसान भी बेघर हो जाते हैं। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने में बस 2 दिन बचे थे, लेकिन शहर के एक मोहल्ले में मातम पसरा था। गांव के जालिम मुखिया ने चंद मुस्लिम परिवारों को ये कहकर बेदखल कर दिया कि ये लोग हमारे बीच रहने लायक नहीं है। 1 घंटे का वक्त है तुम लोगों के पास। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ यहाँ से। हमारी बस्ती में तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया जी, अल्लाह का खौफ खाइए। परसों से रमजान शुरू हो रहे हैं। इस उम्र में इन औरतों और बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? चाचा, इन जालिमों के आगे हाथ मत जोड़िए। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना मुखिया। चुप कर जा इमरान, खून खराबे से घर नहीं बसते। चलो यहाँ से। अल्लाह रिस्क देने वाला है, वो हमें कहीं भी भूखा नहीं सुलाएगा। हाय अल्लाह, इतनी चिलचिलाती धूप में हम कहाँ जाएंगे? मेरे पेट में बच्चा है। हौसला रख जोया, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है रमजान से ठीक पहले। खजूर खरीदने के पैसे नहीं और इन्होंने हमें घर से ही निकाल दिया। भाईजान, मैं तो कहता हूँ शहर वालों का पानी बंद कर दो। क्या मैं सोच रहा था इस बार रोजे में अब्दुल भाई की दुकान का फालूदा खाऊंगा और यहाँ पीने का पानी मयस्सर नहीं। आंखों में आंसू और टूटे हुए दिलों के साथ वो बेघर काफिला शहर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वो लोग शहर से मीलों दूर एक रेतीले रेगिस्तान में आ गए। चारों तरफ सिर्फ रेत, झुलसा देने वाली धूप और सन्नाटा था। पानी की एक बूंद तक मयस्सर नहीं थी। अम्मी, गला सूख रहा है, पानी चाहिए। बस थोड़ी देर और मेरे लाल, अल्लाह कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा। चाचा, लगता है हमारी किस्मत में इस रेगिस्तान की खाक छानना ही लिखा था। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। हम रमजान कैसे गुजारेंगे? मायूस मत हो इमरान। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो रब अपना दरवाजा खोलता है। तभी दूर से ऊँटों की घंटी की आवाज आई। रेत के टीले के पीछे से राम सिंह अपने परिवार और कुछ ऊँटों के साथ आता दिखा। मुसलमानों के इस बेहाल काफिले को देखकर राम सिंह रुक गया। अरे भाइयों, तुम लोग इस जलती हुई भट्टी में क्या कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे और ये गर्भवती बेटी, इस रेगिस्तान में तो प्यास से जान निकल जाएगी। क्या करे भाई, शहर वालों ने बेदखल कर दिया। सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी तो किस्मत यहाँ ले आई। कैसे बेदर्द लोग हैं शहर में। रमजान के पवित्र महीने में किसी को घर से निकाल दिया। बापू, ये लोग तो धूप से मरे जा रहे हैं। अरे शहर वाले भूल गए होंगे इंसानियत, पर हम बंजारे नहीं भूले। रेगिस्तान में मेहमान भगवान का रूप होता है। आज से तुम सब हमारे साथ रहोगे। हमारी बस्ती थोड़ी दूर है, चलो हमारे साथ। राम सिंह का परिवार उन्हें अपनी छोटी सी बंजारा बस्ती में ले आया। वहां पहुंचते ही एक चारपाई पर बैठी हुक्का गुड़गुड़ाती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें घूर कर देखा। ये राम सिंह की चाची गुलाबो दादी थी। अरे ओ राम्या, इस शहर वाले भटके हुड़ों को कहाँ से ले आया? इनके तो चेहरों की हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। काकी, शहर वालों ने इन्हें बेघर कर दिया है। परसों से इनके रमजान के उपवास शुरू हैं। ये हमारे मेहमान हैं। गुलाबो दादी अपनी एक आंख सिकोड़कर जोया की तरफ देखती है, फिर अचानक उनकी आवाज नर्म हो जाती है। अरे बावलो, तो इन्हें धूप में क्यों खड़ा कर रखा है? ये छोरी तो गर्भवती है। रे सूर्या, वो अपनी सबसे बड़ी वाली झोपड़ी खाली कर, और गौरी, जा अंदर से ठंडी छाछ और राबड़ी लेके आ। काशिफ भाई, ये अम्मा तो नारियल जैसी है, बाहर से सख्त, अंदर से एकदम पानी। चुप रहे खबीस, अल्लाह ने हमें फरिश्तों के बीच भेज दिया है। गुलाबो दादी की कड़क लेकिन ममतामयी डांट डपट से पूरा परिवार काम पर लग गया। राम सिंह और उनका परिवार उन सबको अपनी झोपड़ियों में ठहराने लगा। शाम ढल रही थी और रमजान का चांद नजर आने ही वाला था। राम सिंह काका ने जगह तो दे दी, पर यहां न बिजली है न पक्के मकान। दिन में तो हम भुन जाएंगे। तो चलाओ ना अपना वो जुगाड़ू दिमाग। शहर में तो बहुत बनते थे इंजीनियर। अरे मेरी बेगम साहिबा, तुम देखती जाओ। ये काशिफ इस रेगिस्तान में कश्मीर की हवा ना ला दे तो मेरा नाम बदल देना। अरे काशिफ भाई, जो मदद चाहिए मुझे बोलना। ये सूर्या तुम्हारे साथ खड़ा है। रमजान का पहला रोजा कल से था। रात ही रात में इमरान, काशिफ, सूर्या
और राम सिंह ने मिलकर एक गजब का जुगाड़ किया। शहर से लाते वक्त जो कबाड़ और बांस बचे थे, काशिफ ने सूर्या की मदद से एक बड़ी सी पवन चक्की बना दी। देखो सूर्या भाई, जब रेगिस्तान की तेज हवा चलेगी तो ये पंखा घूमेगा। हमने इसके नीचे गीली बोरियां लगा दी हैं। अब झोपड़ी के अंदर एसी जैसी ठंडी हवा जाएगी। वाह रे मेरे जुगाड़ू भाई, तुमने तो रेगिस्तान में शिमला बना दिया। और सूर्या भाई, यहाँ की मिट्टी में थोड़ी नमी है। अगर हम मिलकर यहाँ एक छोटी सी नाली खोद लें तो पास के कुएं से पानी यहाँ आ सकता है। खोदो बेटा खोदो, तुम पसीना बहाओ, मैं शहर जाकर कुछ बीज और जरूरत का सामान ले आता हूं। इस बार का रमजान ये रेगिस्तान याद रखेगा। उस रात रेगिस्तान के खुले आसमान के नीचे जब रमजान का चांद दिखा तो सबकी आंखें छलक उठी। रहमत चाचा ने अजान दी। अजान की गूंज सन्नाटे वाले रेगिस्तान में एक सुकून भरी रूहानियत फैला रही थी। राम सिंह का पूरा परिवार सम्मान में सिर झुकाए खड़ा था। गुलाबो दादी अपने हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए, हे ऊपर वाले, तेरी बोली अलग हो सकती है पर तेरा नूर तो एक ही है। मेरे इन बच्चों के उपवास कबूल करना। रात को तरावी का वक्त हुआ। मस्जिद नहीं थी तो क्या हुआ, इमरान और सूर्या ने मिलकर रेत पर चटाइयां बिछा दी। चारों तरफ मशाले जला दी गईं। जब रहमत चाचा की इमामत में सभी मर्दों ने अल्लाह के सामने सजदा किया तो वो मंजर देखने लायक था। रेगिस्तान की ठंडी रेत पर उनका सजदा और उनके पीछे लाठियां लिए राम सिंह और सूर्या का पहरा देना ताकि कोई जंगली जानवर इबादत में खलल न डाले। ये सिर्फ एक नमाज नहीं थी, ये दो दिलों, दो मजहबों का सबसे पवित्र संगम था। अगली सुबह रमजान का पहला रोजा शुरू हुआ। सहरी के वक्त गौरी काकी ने ऊँटनी का दूध और बाजरे की मोटी रोटियां लाकर सलमा खाला को दी। लो बहन, हमारी ऊँटनी का दूध है, बहुत ताकत होती है इसमें, सहरी कर लो। काकी, तुम लोग तो हमारे लिए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो। अम्मी, कहाँ शहर के कबाब और कहाँ ये सूखी रोटियां, मेरे तो गले से नीचे नहीं उतर रही। गुलाबो दादी पीछे से एक हल्की सी छड़ी फैजान की टांग पर मारते हुए, रे ओ शहर के नवाब, ये बाजरे का टिकड़ा है असली सोना। इसे खाएगा तो पूरा दिन ऊंट की तरह दौड़ेगा। भूख प्यास तो तेरे आसपास भी ना भटकेगी। चुपचाप खा ले छोरे। जी जी दादी, एकदम मलाई मार के खा रहा हूँ। जोया बहन, तुम रोजा मत रखना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए छाछ और दलिया बनाऊंगी। मीरा बहन, तुम्हारी मोहब्बत देखकर तो मेरी आधी कमजोरी वैसे ही दूर हो गई। दिन बहुत गर्म था, धूप आग उगल रही थी, लेकिन काशिफ का जुगाड़ काम कर गया। पवन चक्की घूमने लगी और गीली बोरियों से छनकर आती ठंडी हवा ने रोजेदारों को बड़ी राहत दी। वाह काशिफ भाई, ये तो सच में शिमला वाली हवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना जुगाड़ और अल्लाह की रहमत दोनों कभी फेल नहीं होते। कुछ दिन बीते। इमरान, काशिफ और सूर्या की मेहनत रंग लाई। जोया, सना और मीरा ने मिलकर घर के बाहर क्यारियां बनाई। राम सिंह जो बीज लाया था उससे कुछ ही दिनों में पुदीना, धनिया और जल्दी उगने वाला पालक बाहर झांकने लगा। मीरा देखो, रेगिस्तान की रेत में भी हरियाली आ गई। जहाँ प्यार और मेहनत का पसीना गिरता है ना सना बहन, वहाँ पत्थर में भी फूल खिल जाते हैं। रमजान का 15वां दिन था। तारिक ने जिद पकड़ ली कि वो आज अपना पहला रोजा रखेगा। घर में खाने पीने की चीजें सीमित थीं, लेकिन राम सिंह के परिवार और मुस्लिम परिवार ने ठान लिया कि बच्चे का पहला रोजा यादगार बनाएंगे। अम्मी, मुझे प्यास नहीं लगी, मैं अल्लाह मियाँ से बात कर रहा हूँ। मेरा बहादुर बच्चा, बस शाम होने ही वाली है। इफ्तारी की तैयारियां जोरों पर थी। काशिफ और सूर्या पास के गांव से बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा ले आए थे जो रेगिस्तान में सोने से कम नहीं था। गौरी काकी ने ऊँटनी के दूध की खास मीठी रबड़ी बनाई, जिसमें गुलाबो दादी ने रेगिस्तान के खास सूखे मेवे, कैर सांगरी और गुड़ मिलाया। शाम को एक बड़ा सा दस्तरखान बिछा। एक तरफ नमाज की टोपी पहने मुस्लिम परिवार था और दूसरी तरफ राम सिंह का हिंदू परिवार। इधर आ रे तारिक, आज तूने पहला उपवास रखा है, ये ले तेरा इनाम। इसे ताबीज में डलवा कर पहनना, कभी नजर न लगेगी। शुक्रिया दादी। गौरी बहन, आज मैंने तुम्हारे लिए खास पुदीने वाली चटनी पीसी है। और मैंने तुम्हारे लिए आज रबड़ी बनाई है। या अल्लाह,
तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें शहर से निकाला ताकि हमें नेक लोगों से मिल सके। ये रेगिस्तान नहीं, अब ये हमारा जन्नत का टुकड़ा है। चाचा जी, आपका रोजा और हमारी प्रार्थना जब दोनों मिलते हैं तो ऊपर वाला भी मुस्कुराता होगा। फैजान, जो पहले शहर के खाने को याद करता था, आज रबड़ी का कटोरा पीते हुए काशिफ की तरफ देखकर आंख मारता है। सच कहूं काशिफ भाई, अब्दुल के फालूदे में वो बात नहीं जो दादी की इस रबड़ी में है। अरे खा ले मेरे शेर, और चाहिए तो पतीली चाट ले। देखते ही देखते रमजान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन आ गया। ईद की तैयारी शुरू हो गई। उन लोगों ने झोपड़ियों को रंगों से सजाया। पवन चक्की पर छोटी छोटी लालटेनें लटका दी गईं। काशिफ और सूर्या ने खजूर के पत्तों से सुंदर टोकरियां बनाकर शहर के बाजार में बेची, जिससे कुछ पैसे आए और सबके लिए ईद के नए कपड़े लिए गए। जोया के आने वाले बच्चे के लिए मीरा ने अपने हाथों से छोटे छोटे मोजे बुने। एक शाम इफ्तारी के वक्त शहर से गुजरने वाली सड़क से एक जीप खराब हो गई। उसमें कुछ शहर के लोग थे, जिनमें से एक वही जालिम मुखिया था जिसने उन्हें मोहल्ले से निकाला था। वे लोग मदद मांगने के लिए रोशनी देखकर इस बस्ती की तरफ आए। अरे भाई, ये रेगिस्तान में कैसी चमकती हुई बस्ती बस गई, और ये पवन चक्की कहां से आई? अरे मुखिया जी, ये तो वही लोग हैं जिन्हें आपने शहर से धक्के मारकर निकाला था। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा है। इमरान और सूर्या गले मिल रहे हैं। काशिफ हंसा रहा है। गौरी काकी और सलमा खाला एक साथ रोटियां सेक रही हैं। तभी गुलाबो दादी की नजर उन पर पड़ी। वो अपनी लाठी टेकते हुए आगे आई। उनकी एक आंख में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर मुखिया के पसीने छूट गए। अरे ओ शहर के गीदड़ों, तुम्हारे पक्के मकानों में इंसानियत सड़ गई है क्या? इन फरिश्तों को निकाला तुमने? थू है तुम्हारी रईसी पर। हमें पानी चाहिए था, गाड़ी खराब हो गई है। पानी? जो दूसरों का खून चूसते हैं उन्हें प्यास भी लगती है। जा गौरी, इन अभागों को भी एक लोटा पानी पिला दे। हम बंजारे किसी को दरवाजे से भूखा प्यासा नहीं लौटाते, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो। सच में हमने इंसान नहीं, फरिश्तों को अपने शहर से निकाला था। देखो, हिंदू और मुसलमान कैसे एक थाली में खा रहे हैं। अरे शहर वालों, रास्ता भटक गए क्या? आओ, अजान हो गई है, हमारे साथ रोजा खोलो। हमें माफ कर दो इमरान भाई, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं अंधा हो गया था नफरत में। तुम लोग वापस शहर आ जाओ, तुम्हारे घर वैसे ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं मुखिया जी, अब वो शहर हमारे लिए अजनबी है। हमारी असली दौलत तो राम सिंह भाई, गुलाबो दादी और उनका परिवार है। जहां इंसानियत बसती है, वही हमारा असली घर है। बिल्कुल, अब ये बस्ती मोहब्बत नगर है। यहां ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, यहां सिर्फ इंसान बसते हैं। मुखिया और उसके साथी रोते हुए वहां से चले गए, लेकिन उनके दिलों से नफरत हमेशा के लिए धुल चुकी थी। अगले दिन ईद का चांद नजर आ गया। रेगिस्तान में पहली बार ईद की नमाज अदा की गई। रहमत चाचा ने दुआ मांगी और उसके बाद राम सिंह ने इमरान और काशिफ को कसकर गले लगा लिया। गुलाबो दादी ने सबको अपने हाथ से सेवैयां बांटी। उस दिन रेगिस्तान की गर्म हवाओं में भी स्वर्ग जैसी ठंडक थी। पवन चक्की से रोशनी पूरे रेगिस्तान में फैल रही थी। शहर के उन घमंडी लोगों को समझ आ गया था कि नफरत कभी घर नहीं बसा सकती और मोहब्बत को कभी बेघर नहीं किया जा सकता। रेतीले रेगिस्तान में वो रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं था, बल्कि वो दिलों के मिलने का, इंसानियत के खिलने का और भाईचारे का सबसे खूबसूरत त्योहार बन गया। सूरज ढल रहा था और आसमान में रमजान के मुकद्दस महीने का चांद अपनी झलक दिखाने को बेताब था। पूरा गांव इबादत और सहरी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन गांव के एक कोने में बने मिट्टी और टीन के टूटे फूटे घर में खौफनाक सन्नाटा और गहरी उदासी पसरी थी। इस घर में 5 बहुएं, 5 बेटे, एक जवान बेटी और बूढ़े माँ बाप रहते थे। गरीबी ने इस कदर डेरा डाल रखा था कि आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहन हिना, कल से रमजान शुरू हो रहा है। मैंने रसोई का कोना कोना छान मारा, लेकिन एक मुट्ठी आटा भी नहीं है। सहरी में क्या खाकर रोजा रखेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा फातिमा बाजी। बच्चों के चेहरे देखकर दिल बैठा जा रहा है। वो मासूम पूछ रहे हैं कि इफ्तारी में क्या बनेगा।
मैं उन्हें क्या जवाब दूं? अम्मी जान, घर का राशन बिल्कुल खत्म है और ये सभी कई दिनों से दिहाड़ी पर भी नहीं जा पाए हैं। कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। रोज रोज ऐसा कब तक चलेगा? पानी पीकर तो बच्चे नहीं सो सकते ना। मुझे तो आने वाले कल से डर लग रहा है, दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, मुझे तो खुद पर बोझ होने का एहसास होता है। मेरे निकाह की उम्र हो गई है और यहाँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है। मेरे भाइयों की कमर टूट गई है मेहनत करते करते। चुप कर पगली, बेटियां बोझ नहीं रहमत होती हैं। फैजान, बिलाल, इमरान, रेहान, साहिल, तुम सब कब तक यूं ही सिर झुकाए बैठे रहोगे? जाओ बाहर निकलो। अम्मी, हम क्या करें? हम काम करना चाहते हैं मगर कोई ठेकेदार हमें काम ही नहीं दे रहा। हर जगह काम बंद पड़ा है। सुबह से शाम तक पैरों में छाले पड़ जाते हैं काम ढूंढते ढूंढते। कोई 50 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। जब रोज खाली हाथ घर लौटते हैं तो बच्चों और बीवियों की नजरें दिल चीर कर रख देती हैं। अम्मी, हालात हमारे हाथ में नहीं है। हम थक चुके हैं, कदम आगे नहीं बढ़ते। मगर हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे अम्मी। आज नहीं तो कल कोई तो काम मिलेगा। हम 5 भाई कल फिर नया काम ढूंढेंगे। सलमा ठीक कह रही है बच्चों। मर्द को मायूसी शोभा नहीं देती। अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत का सिला जरूर मिलता है। उसी रात आसमान में काले बादल घिर आए। जो हवा पहले ठंडी लग रही थी, उसने अचानक एक खौफनाक आंधी और तूफान का रूप ले लिया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की दीवारें गलने लगी और टीन का जर्जर छप्पर हवा में कांपने लगा। या अल्लाह रहम करना, हवा बहुत तेज है, छप्पर उड़ने वाला है। अम्मी जान, दीवार हिल रही है, हम सब दब जाएंगे। बिलाल, रेहान, टीन को पकड़ो। भाईजान, ये नहीं रुकेगा। हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। साहिल, बच्चों को लेकर कोने में आ जाओ, वो दीवार गिर रही है। अम्मी, अब्बू को बाहर निकालो जल्दी। तभी एक जोरदार झोंका आया और घर का टीन का छप्पर तिनके की तरह उड़ गया। मिट्टी की एक दीवार भर कर गिर पड़ी। पूरा परिवार बारिश में भीगता हुआ जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, कोई छूटना नहीं चाहिए। जंगल की तरफ चलो, वहां पेड़ों की आड़ में कुछ बचाव हो सकेगा। तूफानी रात और घनघोर बारिश, भीगता कांपता और रोता हुआ ये परिवार गांव छोड़कर पास के जंगल की ओर भागने लगा। पड़ोसियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बहुत बड़ा, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ नजर आया। उसका तना इतना विशाल और खोखला था कि एक पूरा कमरा उसके अंदर समा सकता था। अम्मी, उस पेड़ के अंदर देखो, कितनी बड़ी जगह है। हाँ अम्मी, हम इसके अंदर छिप सकते हैं, बारिश अंदर नहीं आ रही है। पूरा परिवार उस विशाल पेड़ के खोखले तने के अंदर चला गया। जगह काफी थी। रात उसी पेड़ के अंदर सिकुड़ कर काटी गई। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ के अंदर आई तो सबको एक दूसरे के थके और भूखे चेहरे दिखाई दिए। आज रमजान का पहला दिन था। हमारा घर भी छिन गया। पहला रोजा है और हमने सहरी में सिर्फ आंसू पिए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम बेघर हो गए। रोना बंद करो। अल्लाह ने अगर वो कच्चा घर छीना है तो ये मजबूत पेड़ दिया है। आज से यही हमारा घर है। तभी बड़ी बहू फातिमा बाहर निकली। उसने देखा कि बारिश के बाद पेड़ के चारों तरफ और जंगल में एक विशेष प्रकार की लंबी, हरी और चौड़ी घास उगाई थी। हिना, मरियम, यहाँ आओ। देखो, ये घास कितनी ताज़ी और अलग है। ये कोई मामूली घास नहीं है बेटियों, इसे जंगली साद कहते हैं। मेरे अब्बा बताया करते थे कि पुराने ज़माने में जब अकाल पड़ता था तो लोग इसी घास को उबाल कर खाते थे और इसकी डंठल से टोकरियाँ बुनते थे। माँ जी, क्या सच में हम इसे खा सकते हैं? ये कड़वी तो नहीं लगेगी? भूख में जहर के अलावा सब खाया जा सकता है। आज घर में कुछ नहीं है, आज हमारी इफ्तारी इसी घास की होगी। पांचों बहुएं और ननद गुलशन घास काटने में लग गई। कुछ ने उसे धोया, कुछ ने बारीक काटा। लकड़ियां इकट्ठी करके पेड़ के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बनाया गया। थोड़ा सा बचा हुआ तेल डालकर लहसुन की जंगली पत्तियों के साथ घास की सब्जी छौंकी। तभी लकड़ी बीनने के बहाने पड़ोस की शबाना, रजिया, फरीदा और कौसर वहां से गुजरी। ये कैसी गंध आ रही है? अरे शबाना आपा, देखो तो, नवाबों के घर की बहुएं आज जानवरों का चारा पका रही हैं। घर उड़ गया तो जंगल में आ गए।
अब घास खा रहे हैं, कल पत्ते पहनेंगे। अल्लाह ने कैसी सजा दी है इन्हें। बड़ा गुरूर था इनके लड़कों को। आप लोगों को शर्म नहीं आती? हमारी मजबूरी का तमाशा बना रही हैं। गुलशन चुप रहे, लोगों का काम है बोलना, अल्लाह सब देख रहा है। हम मेहनत और इज्जत की घास खा रहे हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे। तुम्हारी तरह किसी का मजाक उड़ाकर अपना रोजा मकरू नहीं कर रहे। पड़ोसन ने मुंह बनाकर चली गई। अजान हुई और पूरे परिवार ने उस घास की सब्जी और पानी से अपना पहला रोजा खोला। स्वाद अजीब था, लेकिन भूख की आग में वो किसी नेमत से कम नहीं लगा। रात को फातिमा ने एक लंबी घास का तिनका उठाया और उसे बुनने लगी। माँ जी, ये घास बहुत मजबूत है, अगर हम इसे सुखा कर बुने तो हम नमाज की चटाई बना सकते हैं। हाँ, और दस्तरखान भी मैंने बचपन में अपनी नानी को बनाते देखा था। मैं इससे छोटी छोटी टोकरियां बना सकती हूँ। और मैं मर्दों की टोपियां बुन सकती हूँ। रमजान का महीना है, बाजार में ये सब बहुत बिकेगा। और मैं इस पर जंगली फूलों के रंगों से डिजाइन बनाऊंगी ताकि ये और भी सुंदर लगे। मैं भी आप सबकी मदद करूंगी भाभीयों, हम दिन रात एक कर देंगे। आप लोग घर पर ये सब बनाइए, हम पांचों भाई उसे बाजार में और शहर की मस्जिदों के बाहर जाकर बेचेंगे। हाँ, मैं शहर की बड़ी मस्जिद के बाहर खड़ा रहूंगा। और मैं बाजार के चौराहे पर आवाज लगाऊंगा। उसी रात से पेड़ के अंदर का वो घर एक छोटे से कारखाने में बदल गया। भूखे पेट रोजे की हालत में औरतें दिन भर घास काटती, सुखाती और बुनती। उन्होंने इतनी सफाई और हुनर से काम किया कि घास की चटाइयां, टोपियां और दस्तरखान किसी मशीन के बने लगते थे। अगले दिन पांचों भाई सामान लेकर बाजार गए। पहले दिन कुछ नहीं बिका, मगर दूसरे दिन अम्मी फातिमा, हमारी चटाइयां बिक गईं, ये देखो 500 रुपए। मेरी तो सारी टोपियां हाथों हाथ बिक गईं। लोगों को हाथ का हुनर बहुत पसंद आया। और टोकरियों के लिए तो एक दुकानदार ने मुझे एडवांस ऑर्डर भी दे दिया है। उसने कहा कल और लेकर आना। उन 500 रुपयों से घर में पहली बार आटा, दाल और चावल आया। उस दिन इफ्तारी में सिर्फ घास नहीं, बल्कि ताजी रोटियां और दाल थी। आज मैंने घास को आटे में गूंथकर मेथी जैसे पराठे बनाए हैं। मेरी बहुओं और बेटी ने इस परिवार को नई जिंदगी दी है। मुझे तुम सब पर नाज है। दिन बीतते गए, पेड़ वाले घर का कारोबार बढ़ने लगा। बहुओं ने पेड़ के आसपास की खाली जमीन को साफ करके वहां धनिया, पुदीना, पालक और मेथी बो दी। जब अपनी उगाई सब्जी खाएंगे तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल, और जो ज्यादा उगेगी उसे हम बाजार में बेच देंगे। कमाई 500 से 1500 और फिर 3000 रोजाना तक पहुंच गई। रमजान के आखिरी अशरे, आखिरी 10 दिन तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सहरी में अब दूध, खजूर और ताजे पराठे होते थे और इफ्तारी में फलों की चाट, पकौड़े और कभी कभी मुर्ग की बिरयानी भी बनने लगी थी। एक दिन रसोई से बिरयानी की जबरदस्त खुशबू उठ रही थी। हिना, आज बिरयानी थोड़ी ज्यादा बनाना, आज हमें कुछ खास मेहमानों को इफ्तारी करवानी है। मैं समझ रही हूँ आपा कि आप किन मेहमानों की बात कर रही हैं। उन पड़ोसियों को भी पता चले कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे। बिरयानी की खुशबू उड़कर गांव तक पहुंची। शबाना, रजिया, फरीदा और कौसर उस खुशबू के पीछे पीछे खिंची चली आई। उन्होंने देखा कि पेड़ को कितनी खूबसूरती से सजाया गया था। रंग बिरंगी लाइटें, घास से बनी झालरें और लकड़ी का एक सुंदर सा दस्तरखान बिछा हुआ था। या खुदा, ये वही जगह है। ये तो किसी जन्नत के बागीचे जैसा लग रहा है। और खुशबू तो असली बिरयानी की है। हम तो समझे थे ये आज भी घास खा रहे होंगे। तभी सलमा और उसकी बहुएं बाहर आईं। उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर और सुकून था। आइए शबाना आपा, रजिया, फरीदा, बाहर क्यों खड़ी हो? अजान का वक्त होने वाला है। आइए हमारे साथ रोजा खोलिए। हम कैसे आ सकते हैं सलमा बाजी? हमने तो आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया था, आपको जानवर कहा था। हमें माफ कर दो बहुओं, तुम लोगों की मेहनत और अल्लाह की रहमत ने साबित कर दिया कि नीयत साफ हो तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। माफी मत मांगे खाला जान, बुरे वक्त में इंसान का असली इम्तिहान होता है। हमने उस दिन घास खाकर सब्र करना सीखा और आज बिरयानी खाकर शुक्र करना सीख रहे हैं। आइए आज इफ्तारी साथ करेंगे। उस शाम पेड़ वाले घर में एक शानदार दावत हुई। पूरा पड़ोस वहां मौजूद था। जिस पेड़ के नीचे
उन्होंने रोते हुए पनाह ली थी, आज वही पेड़ उनकी खुशियों, उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी का गवाह बनकर शान से खड़ा था। आज अगर हमारे घर की औरतें हिम्मत हार जाती तो शायद हम कभी खड़े नहीं हो पाते। भाईजान सही कह रहे हैं, हमारी कामयाबी का असली सेहरा हमारी बीवियों और बहन के सिर सजता है। मेरे भाई और मेरी भाभियां मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। या परवरदिगार, जिस तरह तूने इस खोखले पेड़ को खुशियों से भर दिया, वैसे ही हर गरीब की झोली भर दे। जो हिम्मत करे उसका साथ कभी मत छोड़ना। आमीन। और इसी के साथ वो चांद रात आ गई। पेड़ वाला घर रोशन था। घास की इफ्तारी से शुरू हुआ सफर अपनों के प्यार और इज्जत की बिरयानी तक पहुंच चुका था। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर परिवार एक हो और इंसान अपनी मेहनत पर यकीन रखे तो बंजर जमीन से भी सोना उगाया जा सकता है।